आज के वीडियो में मैं सिखाऊंगा कैसे आप अपने साइटिका को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्वाट यूनिवर्सिटी में आने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो भयंकर चोट साइटिका पर आधारित है। मैं जांच और सुधार के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन पहले बात करते हैं कि साइटिका क्या है। मैं एड को उदाहरण के रूप में ला रहा हूं। सियाटिका नस को चुटकी में लेना परिभाषित करता है, जो सियाटिक नस कहलाती है और आपकी कमर के पास होती है। यह कूल्हे से होकर आपकी पूरी पीठ तक जाता है। सच्ची चोट, सियाटिका, उस नस का कहीं भी दबाव होना है जिससे आपको बहुत दर्द हो सकता है और चलने या बैठने में कठिनाई हो सकती है। यह कमर के निचले हिस्से में हो सकता है। यह पिरिफॉर्मिस से कूल्हे में भी हो सकता है। तो आज की मरम्मत का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि चुटकी कहां हो रही है और किस हद तक यह दर्द पहुंचा रहा है। क्या यह पीछे हो रहा है? क्या यह पिरिफॉर्मिस में है? क्योंकि अगर हम यह पता लगा लें कि यह कहां दब रहा है तो हमारा इलाज बदल जाएगा और दर्द खत्म हो जाएगा। तो चलिए पहले पीछे से शुरू करें। मैं एड से मल परीक्षण करवाऊंगा। वह जो करेगा वह इस तरह की कुर्सी पर बैठ जाएगा। यहां से हम रीढ़ को कुछ अलग अलग स्थितियों में रखेंगे और फिर जोर डालेंगे और देखेंगे कि क्या यह उसका दर्द दोहराता है। तो सबसे पहले वो यहां आएगा और जितनी ताकत से हो सके उतना जोर लगाएगा। वो न्यूट्रल स्पाइनल पोस्चर में है, थोड़ी सी कर्व, और वो भार लगा रहा है जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन वजन उठाने के लिए करता है। अब वह अपनी रीढ़ को गोल करेगा, प्रत्यास्था आंदोलन और फिर मुद्रा, और फिर एक भार लगाएगा। क्या इससे दर्द होता है? फिर विस्तार करें, कमर को मोड़ें और ध्यानपूर्वक एक भार डालें। ध्यान दें कि कूल्हा पूरे समय एक ही स्थिति में होता है। तो इससे हमें यह पता लगाने में मदद मिल रही है कि क्या साइटिका का दर्द पीठ के निचले हिस्से से आ रहा है। अब बात यह है, अगर इनमें से किसी मुद्रा ने उसके दर्द को दोहराया है तो हम यकीन से कह सकते हैं कि उसकी साइटिका का दर्द नीची पीठ में पिंचिंग की वजह से हो रहा है। यह वास्तव में कैसे होता है, मैं एक रीढ़ की हड्डी का मॉडल लेकर यहां पर दिखाने जा रहा हूं। यहां एक डायनामिक डिस्क डिजाइन मॉडल है और हम देख सकते हैं कि इस स्थिति में आपकी रीढ़ की हड्डी और ये छोटी छोटी नसें जो आपके फेसेट्स के बगल से बाहर निकलती हैं। अब जब भी हम फ्लेक्सिंग और कुछ पोजीशन में लोड अप्लाई कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि आपकी डिस्क हर्निएशन हो जाए, जो बाहर की ओर धकेलती है और फिर इन नसों पर दबाव डालती है जितनी ये गुजरती हैं। डिस्क हर्निएशन युवा व्यक्ति में साइटिका का आम कारण हो सकता है, लेकिन यह हमेशा एकमात्र कारण नहीं। आपके पास बड़ा फैसेट जॉइंट कैप्सूल हो सकता है जो सामान्य से बड़ा है। ऐसे लिगामेंट्स भी हो सकते हैं जो इसमें नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन वे आपके दर्द का कारण हो सकते हैं। लेकिन आपकी कुछ लिगामेंट्स मोटी हो सकती हैं जो इस क्षेत्र के आसपास होती हैं, और यह साइटिक नस के निकलने पर कुछ नसों को दबा और चुटकी काट सकती है, जिससे दर्द और असुविधा हो सकती है। तो फिर चाहे जो भी विशिष्ट शारीरिक कारण हो जिससे सियाटिक नर्व की शाखाओं में दबाव पड़ रहा हो, हम चेयर टेस्ट से पुष्टि कर सकते हैं कि यह रीढ़ की हड्डी से आ रहा है। तो यह हुआ पहला बिंदु। अब अगर हमें वे मिलते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले हमें सीमित करना होगा। ट्रिगर है, इसलिए अगर आपको फ्लेक्शन के साथ दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम दिन भर में आपके फ्लेक्शन की मात्रा को सीमित करना चाहते हैं ताकि उस दर्द की संवेदनशीलता कम हो सके। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं और दर्द होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप झुकते हैं। जब आपको बैठना हो तो आप एक तौलिया या कुछ से लंबर रोल बना सकते हैं ताकि आप अपनी रीढ़ को एक सामान्य स्थिति में रख सकें। तो फोन पर अलार्म सेट करके उठो और टहल लो, यह असाधारण रूप से मददगार होता है। तो आप बैठने की स्थिति में समय को सीमित करते हैं। अगर आपको दर्द है जो विस्तार मुद्रा के साथ आता है तो आपको पूरे दिन के बारे में सोचना है, आप क्या कर रहे हैं जिससे विस्तार मुद्रा बन रही है। क्या आप हमेशा ज्यादा झुककर खड़े रहते हैं? चलिए बेहतर और न्यूट्रल पोजीशन की बात करते हैं जिससे आपकी मुद्रा सुधरे। प्रेस करते समय क्या आप अपनी निचली पीठ को ज्यादा आर्क कर रहे हैं? चलिए न्यूट्रल पोजीशन में रहते हैं। तो स्थिति को समझना और यह जानना कि वे आपके लक्षणों से कैसे संबंधित हैं बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब यह पीठ से संबंधित साइटिका हो। अब बात करते हैं दूसरे कारण की जिससे किसी को साइटिका हो सकता है, और वह पिरिफॉर्मिस से आ रहा है। तो मैं एड को यहां पर लिटाने वाला हूं, अपनी पीठ के बल यहां पर अभी। अब फिर से देखें, अगर हम पिरिफॉर्मिस को देखें, यह एक मांसपेशी है जो आपके सैक्रम से यहां तक फैलती है और इस स्थिति में आपके फीमर से जुड़ती है, जिससे मूवमेंट प्रभावित हो सकता है। आपकी साइटिक नस कूल्हे की पिरिफॉर्मिस मांसपेशी के ठीक माध्यम से या उसके चारों ओर से होकर गुजरती है।
और अगर यह या तो ऐंठन में है या बहुत ही कड़ा है तो यह उस नस को प्रभावित कर सकता है और दर्द को पूरे पैर में फैला सकता है। अब महत्वपूर्ण यह समझना है कि किस प्रकार के पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम से लक्षण हो रहे हैं और सही निदान के साथ उपचार कर सके। यह हर बार समान नहीं होता। आपके पास छोटा या लंबा पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो सकता है जो अलग लक्षण देता है। कभी कभी गलत सुधारात्मक व्यायाम आपकी सियाटिका को और खराब कर सकता है। यहां देखिए आप दोनों में कैसे अंतर करें। आपके दर्द रहित साइड के मुकाबले आपके कूल्हे के घुमाव में कितना अंतर है। मान लेते हैं कि एड साइटिका से जूझ रहा है तो यह दर्द उसकी टांग के पिछले हिस्से में नीचे तक फैला हुआ है। हम ये करने जा रहे हैं। हम पहले उसकी बाईं तरफ देखेंगे। तो इस कैमरे को यहां से घुमाते हैं। मैं उसे पकड़ दबाच कर उसे आंतरिक घुमाव की स्थिति में ले जाने वाला हूं और मैं देखूंगा कि उसके पास कितनी गति है। अभी मेरी कूल्हे थोड़ी ही उठी है, ये पूरी तरह यहां तक नहीं है। इसे थोड़ा इस पोजीशन में मोदिए और फिर अंदर की तरफ घुमाइए। चलिए, यहां पे हमारे पास लगभग 30-40 डिग्री है। ठीक है, अब हम विपरीत साइड को चेक करेंगे। ये उसकी दर्द वाली साइड है। अगर इस पोजीशन में उसकी इंटरनल रोटेशन लिमिटेड है नॉन पेनफुल साइड के मुकाबले, तो हम कह सकते हैं कि उसकी साइटिका सिम्पटम्स पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के कारण हैं, जो एक तंग और छोटी मसल की वजह से होता है और अक्सर काफी दर्दनाक होता है। मांसपेशी में ऐंठन है और सिकुड़ गई है, जिससे साइटिका तंत्रिका पर तनाव और छुटकी में लेना हो रहा है। इसीलिए उस व्यक्ति के लिए कुछ स्ट्रेच करना फायदेमंद हो सकता है। तो मैं एड से कहूंगा कि वह अपनी टांग को क्रॉस करे, दूसरी टांग ऊपर लाए और अपनी टांग को पकड़कर अंदर की ओर खींचे। तो हम बाहरी तरफ घुमाएंगे और फिर 90 डिग्री से ऊपर खींचेंगे। यह पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच है क्योंकि इससे आपके कूल्हों और नितंबों को मजबूती मिलती है। आपका पिरिफॉर्मिस उसकी मांसपेशियों की लंबाई को हिप फ्लेक्शन की स्थिति के आधार पर धीरे धीरे बदलता है। तो जब एड 90 डिग्रीज से आगे बढ़ते हैं, इस वर्तमान स्थिति में पिरिफॉर्मिस एक आंतरिक कूल्हे रोटेटर बन जाता है। तो हम इसे खींचते हैं, इसे पीछे बाहरी रोटेशन में ले जाकर। तो ये एक सहायक खिंचाव है उनके लिए जो पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम से पीड़ित हैं। 3 के लिए लगभग 30 सेकंड के लिए और फिर वापस नीचे आना। अगर सही व्यक्ति के लिए ये सही तरीके से कर रहे हैं तो ये आपके दर्द को नहीं बढ़ाएगा। तो ये पहले कदम है किसी के लिए जिनके पास छोटी पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। दूसरा कदम, हम थोड़ी मालिश करेंगे। वह पिरिफॉर्मिस, हम कबुकी स्ट्रेंथ की गोली लेंगे। आप एक लैक्रोस बॉल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आपको सीधे उस कूल्हे में जाना है और वह पिरिफॉर्मिस पर सही दबाव डालते हुए रोल करेगा। और विश्वास करो, यह थोड़ा असहज और थोड़ा दर्दनाक होगा, लेकिन अगर सही उद्देश्य के लिए किया जाए तो इससे बाद में आपके लक्षण कम हो सकते हैं। तो शायद 2 मिनट उठ जाएं। कैसा लग रहा है? क्या बेहतर महसूस हो रहा है? यह छोटे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के उपचार के लिए दूसरा कदम है। अब जमीन पर लेटें। फिर से कहें, हम वापस आ रहे हैं और दर्द वाली तरफ अति प्रचलित आंतरिक घूर्णन देखेंगे, जो हमारे अगले चिकित्सकीय चरण के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, हमारी नॉन पेनफुल साइड पर 30-40 डिग्री थी। यहां आते हैं और पेनफुल साइड पर बहुत आंतरिक रोटेशन है। हम कह सकते हैं कि उसे लंबे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम का सामना करना पड़ रहा है, जो एक अलग प्रकार का चुटकी काटना है। साइटिक नर्व और बेसिकली पिरिफॉर्मिस को स्ट्रेच किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नर्व के खिलाफ दबाव पड़ रहा है जब आप अलग अलग मूवमेंट्स कर रहे हैं। तो साइटिका को ठीक करने के लिए हमें असल में पिरिफॉर्मिस मांसपेशी को मजबूती और स्थायित्व देना होगा, खासकर कूल्हे के चारों ओर और जिस तरह से यह मूव हो रहा है। तो हम जो करने वाले हैं वो है साइड प्लैंक क्लैम शेल। तो मैं एड से कहूंगा कि वे हिप सर्कल पहने, और क्योंकि हम उनके दाएं तरफ काम कर रहे हैं, मैं उनका दायां हिस्सा जमीन पर रखूंगा। तो बायां पैर खुला, तो उसके घुटने मुड़े हैं, फिर वह कूल्हे उठाकर घुमा रहा है। वह इसे करीब 5 से 10 सेकंड के लिए रखेगा और फिर नीचे कूल्हे वापस नीचे जाएंगे। तो वह साइड प्लैंक करेगा। इसमें और आपके सामान्य क्लैम शेल में अंतर यह है कि आपका सामान्य क्लैम शेल केवल पिरिफॉर्मिस और लेटरल हिप मसल्स को ही मूवमेंट से काम करता है। इस संस्करण से स्थिरता प्राप्त होगी। नीचे की ओर कूल्हे का उपयोग स्थिरता के लिए करने पर यह काफी मेहनत करेगा। आपको उन मांसपेशियों में जलन महसूस होगी। हम अवांछित या अत्यधिक गति को सीमित कर रहे हैं, जिससे कूल्हा फिर से नीचे जमीन पर ना आए। यह क्लैम शेल का एक बेहतर संस्करण होगा जो किनारे की कूल्हा मांसपेशियों पर काम करेगा और घुटने के अंदर गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करेगा। यह उन लोगों के लिए एक बहुत ही सहायक आंदोलन है जिनको लंबे समय से पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। ठीक है, ऊपर कूदो। अब हमने बात की थी कि अगर ये आपके पीठ से आ रहा है तो हमें उन मुद्राओं से बचना चाहिए जो दर्द को ट्रिगर करती हैं।
यदि यह पिरिफॉर्मिस से है तो हमें अलग व्यायाम करने होंगे, यह इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। चाहे किस भी प्रकार की साइटिका हो, हम नर्व फ्लॉसिंग कर सकते हैं जो आपके दर्द को कम करने में मदद करेगी। याद रखें कि वह नस निचली पीठ से नीचे तक जाती है। हम उसे रीढ़ की हड्डी, निचली पीठ और कूल्हे के जरिए ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि लक्षण कम हो और आपको राहत मिले, जिससे आप बेहतर महसूस कर सकें। इस तरह इन्हें किया जाता है। एड, कृपया यहीं पर बैठो। अब इस स्थिति में अगर मैं एड से कहूं कि वह पैर ऊपर लाए और फिर धीरे से गोल नीचे घुमाए, तो हम सचमुच साइटिक नस को खींच रहे हैं, क्योंकि वह नस यहां से ऊपर तक जाती है और अंततः नस का तनाव सिर तक भी पहुंचता है। जब आपको साइटिका हो तो हम नस को खींचना नहीं चाहते, क्योंकि इससे वह और खराब हो सकती है। इसलिए साइटिका से जूझते समय हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करना अच्छा विचार नहीं है। हम एक नस फ्लॉस करने की तकनीक अपनाएंगे। हम नस को हिलाएंगे लेकिन उसकी लंबाई बराबर रखेंगे। यहाँ तकनीक है कि जैसे एड जब अपना पैर ऊपर लाता है तो वह अपना पूरा सिर और गर्दन पीछे की ओर झुकाएगा और फिर वह इसे धीरे धीरे नीचे लाएगा और फिर अपना सिर और गर्दन नीचे की ओर झुकाएगा। यह नस को ऊपर नीचे खिसकाना है। यह एक नर्व स्लाइडर या नर्व फ्लॉस एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक कुछ इस तरह। मैं उससे पहले दिन 10 से 20 रिप्स कराऊंगा। दर्द बढ़ना नहीं चाहिए और मैं देखूंगा कि वह उस दिन और रात बाद में कैसे प्रतिक्रिया देता है। अब बात यह है, ज्यादा अच्छी चीज भी कभी खराब हो सकती है, इसलिए अगर वह 100 बार करे तो नस चिड़चिड़ी हो सकती है। तो हम बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते, बस देखना चाहता हूं इसका अगले दिन उसकी प्रतिक्रिया पर असर, और फिर मैं उससे थोड़ी अधिक मात्रा में काम करवाऊंगा। पहले दिन 10 या 20 के 2 सेट और फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा जब तक हम दिन भर में 3-4 सेट नहीं कर रहे। तो चलिए साइड व्यू से करते हैं ताकि सबको देख सकें। आप इसे ऊंची कुर्सी, डेस्क, टेबल पर कर सकते हैं, मगर ऐसा कुछ जहां पैर जमीन न छुएं। और वह ऊपर उठेगा, सिर और गर्दन उठाकर ऊपर लाएगा ताकि हम वह मूवमेंट देख सकें। फिर पैर नीचे रखेगा, उसके बाद सिर और गर्दन नीचे लाएगा, बस इसी प्रकार। यह नस की स्लाइड या फ्लॉस है, ठीक है। यह नस स्लाइडर की तकनीक है जिसे उपयोग करेंगे। तो यह था साइटिका ठीक करने का तरीका। महत्वपूर्ण बात, समझें कि दर्द कहां से उत्पन्न हो रहा है। वो दर्द कहां से आ रहा है, निचली पीठ से या पिरिफॉर्मिस से। अब उन्हें क्या करना चाहिए ताकि अंत में बड़ा और स्थायी बदलाव हो सके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें अगर आपको ये वीडियोस वाकई में कुछ अच्छा दे रहे हों। स्क्वाट यूनिवर्सिटी का अनुसरण करने के लिए धन्यवाद। खुश स्क्वाट करना। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, इसलिए मैं इसे ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरी ऊर्जा और ध्यान कहीं और केंद्रित है।